है जो हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आज 1 तारीख को ग्राम हजौली में हमारे प्रधान मिंटू प्रधान जी, तमाम इस ग्राम से जुड़े और सीनियर लोग जो भी हैं, सबने मिलकर एक गरीब बच्चियों का शादी का आयोजन किया है, जो इसमें 11 बच्चियों का निःशुल्क शादी समारोह मनाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम हम सब लोग उपस्थित हुए हैं और उन सभी परिवार के सॉरी बच्चों को हम लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। जिस तरह यहाँ के ग्राम प्रधान मिंटू प्रधान द्वारा एक टीम बनाकर और इतना बड़ा कार्यक्रम करके दर्जनों बेटियों का हाथ पीला करने का कार्य किया है, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत नेक कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य है। ऐसा सोच विचार बहुत कम लोगों में आता है, जिनका विचार है, सोच, इसके लिए इनके साथ साथ इस पूरे ग्राम सभा के वासियों को भी मैं दिल के गहरे से अभिनंदन बंधन देता हूँ। आज साल के प्रथम दिन के दिन आज शौर्य दिवस भी है और आज पहले दिन इतना अच्छा और नेक कार्य किया है कि आपने किया है, इसके लिए जीवन हम लोग आपके आभारी रहेंगे। जीवन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। हमने कुछ बेटियों से बात करने का मंडप में प्रयास किया, बातें भी हुई, बेटियां बहुत खुश हैं, लेकिन जो लोग ऊंच नहीं समझते हैं कि ऐसे शादी नहीं करना चाहिए, फिर लड़के लड़कियों में अंतर समझते हैं, ऐसे अभिभावकों के लिए तो सब क्या रहेगा आपका? देखिए, ये बहुत निर्दयनीय बात जो ऐसी सोच रखते हैं, आज भी जो ऊंच नीच, जो जात पात, जो भेदभाव की बात रखते हैं, ये पढ़े लिखे समाज के लिए एक विकलांग की तरह देखा जा सकती है, जो ऐसी सोच मानसिकता रखता है। आज हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, सामाजिक हो चुका है, उसको जात पात ऊंच नीच से हट करके एक सबके साथ भाईचारा का रखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं वो किसी बिरादरी वर्ग का सबका खून लाल ही होता है। तो कोई सोचे कि हम इस बिरादरी से उस बिरादरी से, आप मनुष्य हैं, मनुष्य के बाद कोई होता है, जात बिरादरी तो हमने बनाई है, हमारा गठित चीजें है, तो इसको इससे ऊपर उठना चाहिए। नहीं तो हमारे और जानवर में अंतर क्या रह जाएगा? जानवर भी अनपढ़ होता है, हम भी अनपढ़ रह जाए, तो पढ़ने लिखने का मतलब ही क्या है? इतना शिक्षित होने का मतलब क्या? हम जात पात ऊंच नीच की बात करें, गरीब और अमीर की बात करें, इस सोच हमें नहीं रखना चाहिए। और सामाजिक व्यक्ति जो होता है, जो सबको लेकर चलता है। जिन बेटियों की शादी हुई है, दर्जनों बेटियों को, जी, उनके अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे और बेटियों के लिए तो सब क्या रहेगा? बेटियों के मैं उज्जवल भविष्य की बहुत कामना करूंगा, उनका अभिभावक को बहुत धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने इस कार्यक्रम चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और हमारे ग्राम सभा के मिंटू प्रधान को सबसे पहले इनको अभिनंदन बंधन कर दूंगा, इन कमेटी के लोग को अभिनंदन बंधन करूंगा कि जो आप लोगों ने इतना उच्च कार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन जो बेटियों को शादी, जो लड़कों की शादी, उनको भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप जीवन में आगे बढ़े और अच्छे रास्ते पर चले और देश का। आज हजौली के पावन धरती पे हजौली विकास मंच के द्वारा ग्राम प्रधान बड़े भाई मिंटू जी के अगुवाई में और जो भी इनकी टीम है, विकास मंच के सदस्य हैं और धनंजय सिंह, अशोक कुमार साहब और तमाम सहयोगी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित कराया। और सबसे बड़ी बात कि आज की जो समय चल रहा है, आज के ज़माने में ऐसी एक सोच लेकर आए आप लोग, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से सलाम करता हूं कि आप लोगों के मन में ये विचार आया कि बेटियों का विवाह, आज के दिन बेटियों का विवाह कराया जाए। क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे, जो खासकर असहाय गरीब जो लोग हैं, हर समाज में लोग पाए जाते हैं और उसी समाज में से कहीं ना कहीं खोजकर माननीय प्रधान जी ने दर्जनों बेटियों का हाथ पीला किया है, तो ऐसे अभिभावकों को क्या कहेंगे? आगे जो शादी कहीं भी होती है तो आगे आने के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है, ये नेक काम है, शादी विवाह करा देना किसी का। और जो इसमें जो सहयोग लिए हैं, जो भी बेटियां हैं और जो भी मतलब कि वर वधू हैं, वो आए हैं। अगर उनको इतने हजार लोगों का आशीर्वाद मिला उनको और सबके सहयोग से शादी हुई है, ये सबसे बड़ी बात है कि सबका सहयोग रहा है और सहयोग के साथ साथ आशीर्वाद रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। खुशी का माहौल हमको दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इस सोच को लेकर चले थे, आज उस सफलता फिर हम लोग दोबारा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो तमाम अतिथियों को हम लोगों ने बुलाया, सबका आशीर्वाद दिलवाने का काम किया। एक तरह आप भाई का और कहीं ना कहीं बेटे का कहा जाए, पिता का फर्ज अपने अदा किया। आंखों में आंसू कहना भावुक हो चुके हैं, उन बेटियों के लिए क्या कहेंगे? विदाई का दौर चल रहा है सर, वास्तव में बेटियां तो बेटियां होती है, कोई भी जवाब जो है बेटी के लिए तो आंसू तो आता ही है। क्या आगे भी इस तरह का कार्य देखने को मिलेगा? जी, पुनः मिलेगा। और जो भी अतिथिगण हैं, जो क्षेत्र की जनता है, उनके लिए तो सब क्या कहना चाहेंगे? हम यह जरूर तो चाहें कि इस तरह का कार्यक्रम जो है कोई और लोग भी करे तो हम लोग भी बच्चों का जो है भाग लेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस तरह का कोई काम यदि करते हैं तो आने वाले जो गरीब जो हत्या बलात्कार जो काम होता है
उससे हम लोग को मुक्ति एक मिलेगी। लास्ट और अंतिम सवाल रहेगा, बेटियों के लिए गिफ्ट में क्या क्या दिया गया है प्रधान जी? तो उसके लिए सोफा सेट है, पलंग पूरा दिए हैं, तो बेड है पूरा, पंखा है, कुर्सियाँ है, और जो भी